UFC 296 जस्ट रैप्ड अप, रिजल्ट्स आ चुके हैं, चलिए बात करते हैं। जॉश एमेट वर्सेस ब्राइस मिचेल। जॉश एमेट जो अपनी पंचिंग पावर के लिए फेमस है, इस फाइट में भी वही हुआ। उसने पहले ही राउंड में ब्राइस मिचेल को नॉकआउट कर दिया। ब्राइस मिचेल नॉकआउट होने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और अब अपडेट आई है कि ब्राइस मिचेल इज़ डूइंग क्वाइट वेल। तो ये था ब्राइस मिचेल और जॉश एमेट का क्लिप, देखिए और इन्जॉय कीजिए नॉकआउट को। तो नेक्स्ट फाइट थी टोनी फर्गसन वर्सेस पैडी पिम्बलेट। जैसी एक्सपेक्टेशंस थी फाइट्स के साथ, वैसी तो ये फाइट नहीं हुई। पैडी पिम्बलेट ने जल्दी रियलाइज़ किया कि इट्स लाइक वेरी हार्ड टू नॉक आउट टोनी फर्गसन। तो उसने अपने टेक डाउन जो अटैम्प्ट्स किए काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए और बीच में फ़ाइट बोरिंग हो गई। 3 राउंड की फ़ाइट्स चली। टोनी फर्गसन ऐसा लगा कि फ़र्स्ट राउंड में नॉकआउट हो जाएगा, बट बिकॉज टोनी फर्गसन इज़ टोनी फर्गसन राइट, तो वो नॉकआउट नहीं हुआ। पैडी पिम्बलेट टायर्ड हो गया एंड देन उसने टेक डाउन्स को बढ़ा दिया और टोनी फर्गसन ने काफ़ी कोशिश करी पैडी पिम्बलेट को सबमिट करने की, बट पैडीज़ ग्राउंड गेम इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। तो दोनों ही फाइटर्स स्क्रैम्बल करते रहे ग्राउंड पे। टोनी फर्गसन ने काफ़ी कोशिश करी पैडी को सबमिट करने की, बट पैडी सबमिट नहीं हुआ और इवेंचुअली पैडी स्टोल अ डिसीजन विक्ट्री अगेंस्ट टोनी फर्गसन। टोनी फर्गसन अब 7 फाइट्स लगातार हार चुका है और देखना ये होगा कि वो क्या रिटायरमेंट लेगा या नहीं। और पैडी पिम्बलेट के लिए देखना होगा कि क्या उसकी नेक्स्ट फ़ाइट कौन सी होती है, बिकॉज जो ये विक्ट्री थी वो एक नॉकआउट विक्ट्री एक्सपेक्ट कर रहा था, बट उसको नॉकआउट नहीं मिला। तो आगे देखना होगा कि इन दोनों फाइटर्स का फ्यूचर कैसा रहता है। अगली फाइट है शौकत रखमनाव वर्सेस स्टीफन वंडरबॉय थॉमसन। स्टीफन वंडरबॉय थॉमसन जिनका निकनेम है कराटे किड, वो एक बेहतरीन स्ट्राइकर है और शौकत रखमनाव ने कोई भी चांस नहीं लिया इस फाइट में। उन्होंने स्ट्राइकिंग की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। राउंड 1 से शौकत रखमनाव ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से टेक डाउन किया जाए और ग्राउंड एंड पाउंड स्टीफन थॉमसन के ऊपर किया जाए। शौकत रखमनाव ने सेकंड राउंड में स्टीफन वंडरबॉय थॉमसन को सबमिट कर दिया और अब शौकत रखमनाव 18-0 हो चुके हैं। उन्होंने 18 फाइट्स लड़ी हैं और 18 की 18 फाइट्स उन्होंने फिनिश की है। क्या ज़बरदस्त रिकॉर्ड है होती है। अगली फाइट है अलेक्जेंड्रे पेंटोजा वर्सेस ब्रैंडन रॉयवेल। क्या फाइट थी है, इट वाज अ स्लग फेस्ट। 5 के 5 राउंड इतने ज़बरदस्त हुए, इतनी ज़्यादा कार्डियो इन दोनों फाइटर्स के अंदर। पेंटोजा ने तो फ्रॉम द गेट गो राउंड 1 से ही इतना ज़्यादा अपना आउटपुट रखा कि लेटर राउंड्स में ऐसा फील हुआ कि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका है। इतनी ज़बरदस्त फाइट थी कि मैं जितनी भी बात करूं वो कम होगी। आप इन क्लिप्स को देखिए और अगर आपको मौका मिले तो सोनी लिव पे जाके आप इन सभी फाइट्स को दोबारा से देख सकते हैं। 5 राउंड का स्लग फेस्ट। कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई एक फाइटर इस फाइट को जीत रहा है। कभी पेंटोजा अपर हैंड में था तो कभी रॉयवेल अपर हैंड में था। रॉयवेल ने 5वां राउंड काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया। हालांकि शुरू से ही पेंटोजा ऐसा लग रहा था कि स्कोरिंग कार्ड में आगे होगा, लेकिन इतने ज़्यादा पंचेस थ्रो किए गए, इतने ज़्यादा टेक डाउन के अटैम्प्ट्स, सबमिशन के अटैम्प्ट्स इस फाइट में अप्लाई किए गए कि मज़ा आ गया। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप ज़रूर इस फाइट को जाके सोनी लिव पे या फिर यूट्यूब पे भी शायद कुछ लोगों ने वीडियोज़ को अपलोड किया होगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। एट द एंड पेंटोजा ने एक अच्छा डिसीजन विक्ट्री हासिल किया और पेंटोजा ने टाइटल को रिटेन करने में कामयाबी हासिल करी। आगे बात करते हैं इस कार्ड के मेन इवेंट की। तो मेन इवेंट था लियोन रॉकी एडवर्ड्स वर्सेस कोबी कोविंगटन। सभी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोबी का कार्डियो इस फाइट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बट लास्ट में जब जो रोगन ने कोबी का इंटरव्यू किया तो कोबी ने भी यही कहा कि ऑलमोस्ट अ ले ऑफ 1.5 ईयर्स वॉज इन हिज हेड राइट। तो कोबी को श्योरिटी नहीं थी कि क्या उनका कार्डियो होल्ड करेगा या नहीं करेगा, इसीलिए उन्होंने फर्स्ट 2 राउंड में तो कुछ भी नहीं किया।
पहले राउंड में तो कुछ भी आउटपुट नहीं था, दोनों ही फाइटर्स ने एक दूसरे के प्लान्स को चेक किया। कोबी ने 4th एंड 5th राउंड में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया, और अगर जिस तरीके से उन्होंने 5th राउंड में परफॉर्म किया, अगर स्टार्टिंग से ही कोबी परफॉर्म करते, स्टार्टिंग से ही अटैक करते, तो शायद आज कोबी चैम्पियन होते। हालांकि कोबी ने काफ़ी ट्रैश टॉक किया था इस फाइट से पहले, उस ट्रैश टॉक को वो बैकअप नहीं कर पाए। इवेंचुअली क्राउड भी उनके अगेंस्ट हो गया। बहुत घटिया बात उन्होंने लियोन एडवर्ड्स के फादर के बारे में कही थी, जिसकी वजह से क्राउड उनके अगेंस्ट हो गया। किसके? कोबी कॉविंगटन के। लियोन एडवर्ड्स इज़ स्टिल द वॉल्टरवेट चैम्पियन। उन्होंने एक अच्छी विक्ट्री हासिल की, कोबी कॉविंगटन के टेक डाउन अटैम्प्ट्स को न्यूट्रलाइज़ किया, और यहाँ तक कि लियोन ने कोबी को भी टेक डाउन कर दिया, और टेक डाउन करने के बाद उन्हें सबमिट करने की भी कोशिश करी। तो लियोन ने ये साबित कर दिया कि ही हैड अ चिप ऑन हिज शोल्डर, और वो ये बात प्रूव करना चाहते थे कि कोबी की रेसलिंग से लियोन को कोई खतरा नहीं है, उन्हें डर नहीं लगता। ये था मेन इवेंट 296 का, जिसमें लियोन एडवर्ड्स ने कोबी कॉविंगटन को एक डिसीजन विक्ट्री से हरा दिया। लियोन एडवर्ड्स इज़ स्टिल दी वॉल्टरवेट चैम्प। देखना ये होगा कि उनका नेक्स्ट टाइटल डिफेंस किसके अगेंस्ट होगा। क्या वो बिलाल मोहम्मद होंगे, या फिर खामजा चिमायाव नीचे वाली वेट कैटेगरी में आके, वॉल्टरवेट में आके वेट कट करके टाइटल को हासिल करने की कोशिश करेंगे, या फिर ये नेक्स्ट टाइटल फाइट किसी और को दी जाएगी। जहाँ तक मेरा मानना है तो बिलाल मोहम्मद ही एक नेक्स्ट कंटेंडर लग रहे हैं, बिकॉज बिलाल मोहम्मद वर्सेस लियोन एडवर्ड्स की एक नो कॉन्टेस्ट की फ़ाइट थी, जिसमें आई पोक की वजह से वो फ़ाइट कैंसिल हो गई थी। और अब ये देखना होगा कि क्या बिलाल मोहम्मद को एक और अटैम्प्ट लियोन एडवर्ड्स के ऊपर दिया जाता है या नहीं दिया जाता। लियोन एडवर्ड्स की परफॉर्मेंस डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है। वहीं कोबी कॉविंगटन के बारे में जब डेना वाइट से पूछा गया पोस्ट फाइट इंटरव्यू में, तो डेना वाइट ने कहा कि ही इज़ नाउ 35 ईयर्स ओल्ड, राइट, एंड विद एज योर परफॉर्मेंस गोज़ डाउन, फादर टाइम गेट्स एवरीवन। तो अब ये देखना होगा कि कोबी कॉविंगटन का फ्यूचर क्या है। आपको इस फाइट कार्ड के बारे में अगर कोई भी कमेंट करना है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। थैंक यू, बाय बाय। एक और फाइट थी जो मेन कार्ड का तो हिस्सा नहीं थी, लेकिन उस फाइट को फाइट ऑफ द नाइट का अवार्ड भी दिया गया। वो फाइट थी एल्डाना वर्सेस रोज़ा। ये विमेंस की फ़ाइट थी और सभी लोग इस फाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक स्लग फेस्ट था, डिसीजन मिला एल्डाना को, लेकिन फ़ाइट इतनी ज़बरदस्त थी कि डेना वाइट ने ये डिसाइड किया कि इस फाइट को भी अवार्ड दिया जाएगा, और दोनों ही फाइटर्स को $50,000 के रिवॉर्ड दिए गए। इस फाइट की कोई भी क्लिप अगर हमें मिलती है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे, आप जाके इस फाइट को देख सकते हैं, या फिर इस फाइट के स्क्रीनशॉट्स, इस फाइट की फ़ोटोग्राफ्स, इस फाइट के ऊपर जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं वो भी हम ज़रूर डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे। डेना वाइट ने दोनों ही फाइटर्स को रिवॉर्ड देने का डिसीजन लिया। इसका मतलब ये था कि ये फ़ाइट एक ज़बरदस्त फ़ाइट थी, तो इस फाइट को भी आप देख सकते हैं।